आप सबों का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम से में। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होती है। जब हमारा दूध फट जाता है जिसके कारण फटता है तो उस कौन सा एसिड के कारण वो फटता है। टार्टिक एसिड, बैट्रिक एसिड या बैट्रिक एसिड भी कर सकते हैं, बैट्रिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड नेक्स्ट है, और एसिटिक एसिड। तो इनमें से चारों में से कौन सा होगा हमारा। तो दूध के फटने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, यानी ये लैक्टिक एसिड होगा हमारा, सी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा इस जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में कुछ कुछ हम लोग जान सकते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड ये किस में पाया जाता है, तो ये इमली, केला, अंगूर इन सब चीज़ों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और बैट्रिक एसिड या बट्रिक एसिड कह सकते हैं हम इसे, ये मुख्य रूप से वैसी चीज़ों में पाया जाता है जहाँ पे आपका जो गाय बकरी जो दूध देते हैं या भैंस जो दूध देते हैं उनमें यह एसिड पाया जाता है। और जब मानव उल्टी करता है, कोई भी इंसान उल्टी करता है, तब उस पर जो गंध निकलती है वो बैट्रिक एसिड के कारण ही होता है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जिसका स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसका फॉर्मूला है CH3COOH। इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। और यह मुख्य रूप से फलों के रसों में, जंतुओं के मलमूत्र में जो गंध होता है और सुगंधित तेल जितने भी देखते हैं उसमें एसिटिक एसिड का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे जो है वो किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे विटामिन का प्रबल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। तो डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरियासिस जो है वो आपका मच्छरों से होने वाला है, और घेंगा जो हमारा है वो मच्छरों से नहीं, आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो पालक के पत्ते विटामिन ए का है, आयरन का है, कैरोटीन का है या विटामिन ई का है। तो पालक के पत्ते मुख्य रूप से आयरन का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं और विटामिन ई टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई जो है हमारा वो क्या करता है, तो विटामिन ए से जो जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं, यह मुख्य रूप से यह हमारे शरीर में आरबीसी तथा जितने भी मांसपेशियां हैं उसको ये बनाने में काफ़ी मदद करती है, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दंत क्षय का कारण है क्या। तो विषाणु संक्रमण से दंत क्षय होता है, प्रदूषित जल से होता है, या बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है, या फिर वंशानुगत कारणों से होता है। तो दंत क्षय का मुख्य रूप से कारण हमारा बैक्टीरिया जनित यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, बैक्टीरिया जनित। कोई भी खाना खाते हैं और हम लोग हमारे दांतों में जब वो रात में यदि हम ब्रश ना करते हैं तो उसमें शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए हमें सुबह शाम दांतों को सफाई करना चाहिए ताकि वो फैल ना सके और हमारा दंत क्षय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो जो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो टेटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या लाई जाती है। तो सीटी स्कैन करने में मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्स किरणें लाई जाती हैं, क्योंकि अवरक्त और दृश्य किरणें अप्रसरित तरंगों का उपयोग सीटी स्कैन में नहीं किया जाता, उससे वो चीज़ संभव ही नहीं है, इसलिए हम सीटी स्कैन में एक्स किरणें का उपयोग लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट यदि देखते हैं तो 100 वाट की यदि बल्ब है हमारा और 10 घंटे जलती है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च होता है, तो हमें बताना है कि जो खर्च है रुपया हमारा वो कितना रुपया होगा, यानी 1 यूनिट का चार्ज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 1 यूनिट जो होता है 1000 वाट बराबर 1 यूनिट का काउंट होता है, यानी 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि वो 10 घंटा चलता है यानी कितना वाट वो खर्च किया, 1000 वाट। तो 1000 वाट 1 यूनिट
और 5 रुपया में हम कितना यूनिट की दर से, तो 5 रुपया ही विद्युत खर्च होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाप के इंजन का आविष्कार क्या है? तो किसने किया था भाप के इंजन का आविष्कार? तो जेम्स वाट द्वारा, न्यू कॉमेन द्वारा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा या सर आइजक न्यूटन द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा आंसर जो होगा जेम्स वाट, भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि ये कौन से ऐसा जो तरीका है या कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके कारण लैंप की बत्ती ऊपर की ओर चलती है? तो तेल बहुत हल्का है, ऐसा नहीं। तेल वाष्पशील है, ऐसा भी नहीं है। सतह तनाव घटने के कारण होता है, संभव ही नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी माध्यम में जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम के में प्रकाश का वेग क्या होगा? जब हम कोई माध्यम है, जैसे हम सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, दोनों में यदि ताप बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग में क्या अंतर दिखेगा हमें? तो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है और तेजी से घटता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा अपरिवर्तित रहता है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस चाल से वो आ रहा है उसी चाल से वो भी जाएगा, उसमें उसका ताप का कोई असर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड? तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्य रूप से उसके दर को बढ़ जाता है वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है यदि, और उसका गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण GE डिवाइडेड बाई 6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी पर, उसका 1/6 भाग वहाँ पे हमारा है, यानी चंद्रमा पे। लेकिन यदि हम यहाँ से 2 kg का वस्तु लेंगे चंद्रमा पे, तो उसके भार में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा 100, सी नंबर होगा, क्योंकि वजन वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था? तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधा, आनुवांशिक पौधा जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो मेंडलिफ ने किया था, मटर के पौधे पे किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मटर। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो कौन सा होगा ऑप्शन? ए नंबर वाष्पोत्सर्जन क्रिया, बी नंबर प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सी नंबर शोषण क्रिया में, या उपयुक्त सभी में होगा। तो रासायनिक ऊर्जा में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है हमारा जो प्रकाश ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जिससे वो उस टेस्ट के करने से उस जो संक्रमित व्यक्ति है, बीमार जो व्यक्ति है, उसको पता लग जाता है कि इसमें ये चीज़ पाया जाता है, चाहे हैजा हो, निमोनिया हो, या टिटनेस है, या टाइफाइड हो। तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? तो लहसुन जो हम लोग घरेलू उपयोग में डेली लाते हैं, उसमें से कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, और वो कौन सा है? एलिसीन, ए नंबर ऑप्शन एलिसीन। कौन सा होगा? एलिसीन। नेक्स्ट हमारा, निम्न वसा जो फैट MUFA का सर्वोत्तम साधन है, तो किसमें सर्वोत्तम साधन है फैट का? तो सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, सी नंबर नारियल का तेल, और डी नंबर जैतून का तेल।
तो जैतून के तेल में फैट सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया उपयोग की जाने वाली गैस है। तो कौन कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इसमें ऑक्सीजन तथा हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम हमारा ये अक्रिय गैस है और उसके अलावा ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कोई यौगिक न बनाता है और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो दबाव बदलता है और इसे वो कंट्रोल किए रहता है। ये गैस दोनों का मिश्रण उसे इस चीज़ से नुकसान नहीं होता है। तो हमारा होगा बी नंबर ऑक्सीजन तथा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए नंबर जेरेंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या थैनोटोलॉजी। तो ए नंबर जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा बहुलक है जो जिससे बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन बेकेलाइट, बी नंबर पॉलीएमाइड, सी नंबर टेफ्लॉन और डी नंबर पॉलीयूरेथीन। तो टेफ्लॉन हम देखते हैं कि जो बर्तन होते हैं उसमें वो लेयर के रूप में उपयोग होता है, बेकेलाइट फाइबर वाले वस्तुओं का में उपयोग होता है और बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए हमें पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिज में रखे हुए मांस को अथवा उससे निर्मित खाद्य पदार्थों को कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए हमें? यदि कोई पदार्थ फ्रिज में रखा हुआ है तो हमें कितने समय के बाद उसका उपयोग कर लेना चाहिए? तो अगले दिन ही, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन 1 से 4 दिन तक, सी नंबर ऑप्शन 1 से 7 दिन तक या डी नंबर 1 से 10 दिन तक। तो हमारा होगा बी नंबर 1 से 4 दिन तक उस चीज़ को उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की अधिकतम सीमा है जिसके बाद एक व्यक्ति बहरा हो जाता है, यानी हम लोग जो सुनते हैं उसे जो मापन है हमारा वो डेसिबल है। और तो हमें बताना है कि हमारी जो श्रवण शक्ति है और हम जो बहरापन है, तो बहरापन होने में कितना डेसिबल के बाद हमें बहरापन हो जाएगा? ए नंबर 55 डेसिबल, बी नंबर 75 डेसिबल, सी नंबर 85 डेसिबल, डी नंबर 120 डेसिबल। तो इसमें हमारा आंसर होगा 120 डेसिबल। 120 डेसिबल ये अधिकतम सीमा है जिसके बाद व्यक्ति बहरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।